अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद शहर के इदारों की जब भी हम बात करते हैं तो ये बात करते हुए थोड़ी खुशी महसूस होती है कि पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद का शहर नहीं है। फैसलाबाद का शहर और यहाँ के इदारे डिफरेंट हैं। वो इस तरह से डिफरेंट हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, जब किसी भी इदारे की तरफ से इनिशिएटिव की बात की जाती है, किसी भी कैंपेन की बात की जाती है, तो इदारे तो मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो भी बहुत ही मुस्बत होता है। लोग मिलकर उस इनिशिएटिव को कामयाब करने में लग जाते हैं, उस कैंपेन में अपना हिस्सा डालते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च हुई हैं गुज़श्ता दिनों में। आज के प्रोग्राम में हम सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बार फिर से एक ऐसी कैंपेन जो कि लॉन्च की गई है उस पर हम बात भी करेंगे, पूरा प्रोग्राम करेंगे, मुलाकात करेंगे रेलेवेंट लोगों से और बताएंगे आपको वो कैंपेन क्या है। जैसे कि बहुत सारी कैंपेन्स में आपने हेलमेट की कैंपेन देखी, आपने लाइन और लेन की कैंपेन देखी, आपने गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट्स की कैंपेन देखी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी कैंपेन आपने देखी। ठीक उसी तरीके से अब जो LPG गैस और सिलेंडर्स हैं, इस पर भी अब प्रॉपर कैंपेन लॉन्च कर दी गई है फैसलाबाद में और इस पर बाकायदा मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। गाड़ियों को, वैगनों को, रिक्शों को और जो चिंगचीज़ हैं इन्हें बाकायदा बैन किया जा रहा है, इन्हें बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि LPG तो वैसे ही अलाउ नहीं है कि आप इस्तेमाल करें रोड के ऊपर। और गुज़श्ता साल भी हमने काफ़ी ऐसे वाक़यात देखे और सुने जिसमें सिलेंडर फटे, जिसमें लोगों के माली और जानी नुकसान हुए और जिसके अंदर लोग LPG इस्तेमाल करते थे। सो अब इस बार सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत मुतहर्रिक इस मामले को लेकर सिलेंडर्स उतरवाए जा रहे हैं और गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं और बाकायदा FIR दर्ज की जा रही हैं। ठीक है। और इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले तो गाड़ी बंद होती थी और आप बाद में उसका जो भी जुर्माना है वो अदा करते थे, या जिस भी चीज़ के अगेंस्ट आपके खिलाफ FIR होती थी आप वो मसला ठीक करा लेते थे और दोबारा से अपनी गाड़ी रोड पर ले आते थे। इस बार बाकायदा आप जो ड्राइवर है उस पर भी कार्रवाई होगी, उसकी गाड़ी है या वैगन है या रिक्शा है उस पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है। और अगर सिलेंडर लगा हुआ है तो वो भी अलग से दर्ज होगा और उसके लिए भी आपको अलग से जुर्माना अदा करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको अलग से बाकायदा अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेरे पास बेसिक डिटेल्स हैं इस कैंपेन के हवाले से। और फैसलाबाद शहर में अब एज आई हर्ड कि काफ़ी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तमाम सेक्टर्स में। सो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल लाइन सेक्टर में, जहाँ पर एक हैवी ट्रैफिक रोड्स के ऊपर होती है। रिक्शे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो रिक्शों के अंदर और वैगनों के अंदर आपको पता है कि ज़्यादातर सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है। LPG सस्ती थोड़ी मिल जाती है, सो ज़्यादातर जो ड्राइवर्स हैं वो LPG का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर अब कैंपेन है और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और रेलेवेंट लोगों से मुलाकात करते हैं। हम जो इस सेक्टर के इंचार्ज हैं उससे भी मुलाकात करेंगे, अवामी रद्द-ए-अमल भी डालेंगे और जो वैगन और रिक्शा एसोसिएशन के जो लीड करने वाले लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे कि उनका क्या कहना है और थोड़ा अवामी रद्द-ए-अमल भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज 3-4 चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको बताते चले गए अब आपने LPG अगर सिलेंडर यूज़ करते हैं तो आपने नहीं करना क्योंकि उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में जिस तरह से हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारी जितने भी इदारे हैं वो हमेशा से मुतहर्रिक होते हैं और नई से नई कैंपेन्स लॉन्च होती हैं और वो कैंपेन्स एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए होती हैं, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस जिनको लीड करती है। और इस वक्त हमारे शहर फैसलाबाद में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बहुत बार हम पहले भी जब भी सीज़न ऑन होता है तो हम बात करते हैं कि जो सिलेंडर्स हैं, जो नाकिस सिलेंडर्स हैं, उनका इस्तेमाल मत करें, खा वो आप रिक्शों में इस्तेमाल करते हैं या वैनों में या गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वबाल जान बन सकते हैं। कुछ बेशतर वाक़यात सुने भी हैं कि ब्लास्टिंग हो जाती है, लीकेज हो जाती है और किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ज़्यादातर लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आजकल गैस की लोड शेडिंग भी होती है, तो जो गैस के सिलेंडर्स हैं वो घर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इनकी कारकर्दगी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आपको लगे कि हालत नाकस हो गई तो भाई चेंज कर लें। सो इस टाइम सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद काफ़ी मुतहर्रिक है इन मामलात को लेके और फैसलाबाद में प्रॉपर कैंपेन जारी है और बाकायदा बैन किया जा रहा है उन तमाम गाड़ियों को, उन तमाम रिक्शों को जहाँ नाकिस
सिलेंडर्स नस्ब मिले हुए नज़र आते हैं। सो हमारे साथ मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद हैं, आप DSP सिविल लाइन सेक्टर फैसलाबाद हैं, और सर से हम इस बारे में थोड़ी डिटेल्स लेते हैं कि आपके सेक्टर में किस तरह से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली तमाम रिक्शों को, वैनों को, क्योंकि सरगोदा रोड इज़ अ मेन रोड जो कि लगता है इस सेक्टर में। तो यहाँ पर चन्योट से, सरगोदा से और दीगर इर्द गिर्द के इलाकों से चिंची भी आते हैं, रिक्शे भी आते हैं, वैनें भी आती हैं, बसें भी जाती हैं। तो डिटेल देते हैं सर से। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल की तरफ से हम जो अच्छा मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाएँगे। तो इसमें हम जो आपने बात की है, मतलब जो कंपेन्स हमारी चल रही हैं स्पेशली LPG, एक तो नाकिस सिलेंडर है ना, जो मतलब अलाउ है, जैसे CNG होता है, इसमें भी उनके पास फिटनेस नहीं है तो वो नाकिस है, वो भी इशू चल रहा है। और दूसरा जो ममनुआ है वो LPG है, वो तो अलाउ ही नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर। LPG को टोटल बैन कर दिया गया? हाँ, LPG तो वैसे ही बैन है, वो अलाउ ही नहीं है। तो उस पर मतलब यह है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे CTO साहब की तरफ से, IG साहब पंजाब की तरफ से, CM साहब की तरफ से भी यही हदायत है कि उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और इसी तरह जो बच्चों की वैन्स हैं उसमें लगे हुए हैं। ये ऐसे होता है कि जब हम थोड़ा सा लूज़ होते हैं, फिर कोई ना कोई खुदा ना खासा हादसा रूनुमा हो जाता है, उस पर फिर सब जागते हैं। तो इसलिए अब जो ये कैंपेन चल रही है ना, ये कंटिन्यूसली चल रही है डेली बेसिस पे। हमारे जो अफसरान है, सेक्टर इंचार्ज साहबान है, वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में 3, 4, 5 FIRs इस पर लॉन्च हो रही हैं, डेली की हो रही हैं। तो इससे ये काफ़ी इनकी हौसला शिकनी हुई है, और ये मतलब नहीं आ रहे अब, या तो उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हैं या फिर वो मतलब शहर का रुख नहीं कर रहे, मतलब सराउंडिंग में इधर उधर घूम रहे हैं, मेन सिटी में नहीं आ रहे, सिटी से बाहर ही, जहाँ पे उनको पता चलेगा कि कोई नहीं मौजूद है। तो इसलिए हम इस पर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ अहम सवालात हैं इस सेक्टर से रेलिवेंट और कैंपेन से रेलिवेंट सर से पूछते हैं, उस पर बात करते हैं। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे। और हम वापस आ चुके हैं। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी इदारे की जानिब से कोई भी अगर इनिशिएट की जाती कोई भी चीज़, देखें उस पर काम करना तो अमले का फ़र्ज़ है, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल जो है, अवामी सपोर्ट कह लें, रद्द-ए-अमल कह लें, या लैशबैक कह लें, या कोई भी आप उसको वर्ड दे लें, वो अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई लोग उसको डिनाई नहीं करते। कई लोग फिर अपने जवाज़ सामने रखते हैं, जी मेरे तो दिहाड़ी नहीं होती, तो मेरे तो और 100 अपने मामला आते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल करते हैं? सर इसकी सिचुएशन अब देख लेना आपके सामने कि हेलमेट की कंपेन चल रही है खालिस्तान, हालांकि ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म के मुताबिक 2000 फ़ाइन है, और सिर्फ इसीलिए है कि लोगों की जान बचाई जा सके। लोगों की जान, देखिए एक जो है ना वो मिडिल क्लास तबका या मतलब जो गरीब बंदा है वो मोटर बाइक इस्तेमाल करता है, खुदा ना खासा उसके साथ कोई हादसा पेश आता है तो उसकी अगर जान जाती है तो वो उसकी नहीं, वो उसके पूरे ख़ानदान की चली गई, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हेड इंजरी से बचाने के लिए, उसकी जान को सेव करने के लिए मतलब ये सख्ती हम करते हैं। इसलिए हमने हेलमेट कंपेन जो है ना वो लॉन्च की हुई है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि वो मतलब हेलमेट पहने, ये उनके लिए ज़रूरी है, ना कि मतलब ये कि वो सर्दी से बचने के लिए, मच्छर वगैरह से बचने के लिए, बल्कि इसलिए कि उनकी जान के लिए ज़रूरी है। अच्छा सर, जिन गाड़ियों को, जिन वैन्स को, रिक्शों को आप बंद कर रहे हैं जिसमें LPG सिलेंडर नस्ब हुए हैं, अब उनको किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं? मतलब चालान हो गया, गाड़ी बंद कर रहे हैं, या उनको आप फिटनेस सर्टिफिकेट की जानिब लेकर के जाते हैं, या आप उनको कहते हैं सिलेंडर चेंज करें? क्या सूरत हाल है ये, काइंडली बताइए। इसमें जो FIR होती है ना, वो उसमें हम वो गाड़ी थाना में बाउंड हो जाती है, बंद हो जाती है, उसमें उनको रिमूव करवाने पड़ते हैं, दोबारा वो उनको अदालत से फिर उसकी सपुर्दगी करवानी पड़ती है, और ड्राइवर की वो जो बेल है, ज़मानत है, वो करवाना पड़ती है। ये तरीक़ाकार है। और इसी तरह या फिर हम बंद करते हैं। तब्दीली ज़ाहिर है जिस बेस पर उसको बंद किया गया है, तो वो फिर प्रायोरिटी पे होता है कि सबसे पहले वो सिलेंडर चेंज होगा, जिसलिए हमने सारा कुछ किया वो होना चाहिए। अगर हम इसको सेक्टर में बंद करते हैं तो फिर इसमें यह है कि उसके वो सिलेंडर रिमूव करवा के ले जाएँ, या उनको आपके पास रख लें, मतलब इस तरह, यानी कि वो सिलेंडर रिमूव होंगे उसमें से, वो नहीं रहेंगे। ये हल्की सी एक सॉफ्ट क्वेश्चन है आपके एंड से कि अगर आप पकड़े भी जाते हैं, अगर एक दफ़ा कार्रवाई हो भी गई है तो सिलेंडर उतार के साइड उसको रख दें। मगर मोस्टली ये है कि हमारी तरफ से जो 285, 286 की ना वो ये FIR लॉन्च होती है, वो स्पेशल इसी के मतलब है, तो उसमें वो फिर सपुर्दगी करवानी पड़ती है गाड़ी की, और बंदे की ज़मानत करवानी पड़ती है, और फिर
वो उसकी हम बल्कि ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि अलग से उसकी जो फ़र्द होती है ना सिलेंडर्स की, वो अलग से हम बना देते हैं। तो फिर इस तरह ना वो उनको वो दोबारा जो है ना उसके लिए अलग से सिलेंडर्स की सपुर्दगी करवानी पड़ती है, या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, वो फिर उनको मिलते नहीं हैं। तो सर अभी कितना कंट्रोल हो गया? अब ज़ाहिर है आपका अमला जो है, आप खुद भी सड़क के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप मुख्तलिफ रोड्स पर जाकर भी आप चीज़ें भी देख रहे हैं, तो ओवरऑल कितना कंट्रोल्ड आपको लगता है जब से कैंपेन लॉन्च होगी? इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कल भी आप देख लें कि ये जो LPG वाले जो फिल करते हैं उन्होंने भी कल एहतजाज किया हुआ था, कैसे किधर जाइए, हम किधर जाएं। तो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लोग हमारे ऑफिस में अप्रोच कर रहे हैं जाके कि मतलब किसी तरह रिलीफ दें, मगर हम ये रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी मतलब डोमेन में नहीं आता। हमने कार्रवाई करनी है और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और लोग जो है ना वो गाड़ियाँ कुछ इंजन चेंज कर रहे हैं, कुछ मतलब जो पेट्रोल पे कर रहे हैं, कुछ डीजल इंजन ले रहे हैं। तो इस तरह ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है जो कि लोगों को नज़र आ रहा है। जी, ये हौसला शिकनी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसमें काफ़ी बेहतरी, अगर इस तरह कंटिन्यू रहेगा ना ये मामला, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी गाड़ियों में। सर पब्लिक पोर्टल मुझे ज़रूर बताइए कि अगर किसी ने शिकायत अगर कोई दर्ज करानी है इस हवाले से, या कईयों को होता है ना कि कईयों के घरों में, एक दूसरे घर में या रोड के ऊपर भी या गली में भी रिक्शे खड़े होते हैं, ठीक है, वैनें खड़ी होती हैं, लोग आते जाते हैं, तो अगर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो इज़ देयर एनी पोर्टल और एनी UAN नंबर जिसके ऊपर लोग कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें इससे रेलिवेंट? आप उसमें जो PM पोर्टल है उस पर भी आ जाती हैं, हमारे मतलब IG साहब ऑफिस का है उस पर भी आ जाती है। उसके अलावा हमारा ये मेरा ऑफिस हाज़िर है, इसके अलावा हमारा CTO साहब ऑफिस है, वहाँ पे कंप्लेंट आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो उस पर आपको मतलब बात सुनी जाएगी। उसको कॉल करनी हो सर? कॉल करनी हो तो वो हमारा मतलब वो 18 नंबर है, जो मतलब इमरजेंसी कॉल जैसे 15 होता है ना, 18 है, उस पर आप कॉल कर लें। कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो वो 18 पे कॉल करें, वो फौरी हमारे कंट्रोल पे नंबर है, वो हमें फौरी मतलब जो जिस एरिया में वो प्रॉब्लम है ना उस ऑफिसर को कॉल करेंगे कि ये कॉलर नेम है और इनका ये मसला है, इनको मिलें और इनका देखें क्या मैटर है। अच्छा सर, 15 अच्छा सर 18 एक बार फिर से बताता चलो खबरें ज़रूरत 18 पर आप अपनी ट्रैफिक से रेलेवेंट कोई भी मसला हो तो आप इस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा सर, अब ये सारी बात तो हो गई है, अब उन लोगों के लिए जिन लोगों के ये रोज़गार है जिनको नहीं भी कईयों की अच्छी अर्निंग हो जाती, कईयों की नहीं भी होती, तो फिर उसको किस तरह से कंपनसेशन कोई दिया जा रहा है सिटी ट्रैफिक की जानिब से कि अगर आपको ये रिलीफ है एक तरफ से कि अगर आपका सिलेंडर उतारा जा रहा है तो आपको ये 4, 5, 6 दिन, हफ्ते दिन का रिलीफ है कि आप लगवा लें और इकट्ठे कर लें, या आपने फ़ौरन से इसको नस्ब कराना ही ज़रूरी है तभी आप रोड पर आ सकते हैं? इसमें यह है कि अगर हम इनको रिलीफ देते हैं तो बड़ा ये पुराना ये मामला चल रहा है, इसमें हम खुद से कोई रिलीफ नहीं दे सकते। इसमें पहले थोड़ी नरमी थी तो ये लोग यूज़ कर रहे थे, मगर ये अल्टीमेटली कुछ माह गुजरते हैं, कुछ बड़ा हादसा रूनमा आ जाता है, फिर सारी मशीनरी एक्टिव होती है। इसलिए अब ये गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च की है कि ये कंटिन्यूसली इसको ख़त्म करें ताकि कोई ऐसा बड़ा वाक़या रूनमाई ना हो। सर अभी तक कितने दर्ज हो चुके हुए हैं मुकदमा? ये भी फिगर्स तो मेरे पास एक्चुअल नहीं है, मगर डेली बेसिस पे ना मेरे सर्कल में जो सिविल लाइन सर्कल है उसमें हर सेक्टर में 3, 4, 5, 6, 7 रिपोर्ट हो रही हैं FIRs। सर आवाम को क्या पैगाम देंगे? बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ क्योंकि लोग देख रहे हैं, आप ट्रैफिक के मामलात को देखते हैं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर आप दीजिए लोगों के लिए ताकि लोग एटलीस्ट वो काम ना करें जिस पर एक जुर्माना भी है और फिर मसला भी है, फिर थाने कचहरियाँ भी हैं। लोगों को यही मैसेज है कि जैसे बाशऊर कौमें सबसे पहले मतलब जो चीज़ें करती हैं वो ट्रैफिक के कवानीन पे अमल करती हैं और स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो समझती हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है चीज़ों को करना। तो वो क्या होता है कि अल्टीमेटली वो लोगों का ही बेनिफिट होता है, उसमें हादसात में कमी होती है। तो यही मैसेज है कि लोग कवानीन की पाबंदी करें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, जिससे लोगों की सफ़र में आसानियाँ हो और लोग महफूज रहें, लोगों का महफूज सफ़र हो और उनका सफ़र जो है उसमें टाइम की मतलब जैसे वो कुछ लोग गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करके कुछ चीज़ लेने लग गए हैं, थोड़ा सा एहसास करें ना। मैं चौक में ही खड़ी कर देते, जहाँ दिल करता है रोड पर खड़ी कर देते। मैं बीइंग ट्रैफिक पुलिस अफसर मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया कि मैं मेरा कोलीग भी खड़ा है ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे मैं लाहौर गया हूँ, मैंने कोई ड्रेस पूछना है तो मैं जाता हूँ आगे चौक के आगे, मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, उतर के आता हूँ, मैं उनसे ड्रेस पूछता हूँ। ये नहीं कि चौक के तरह मैंने ब्रेक लगाई जी मैंने वहाँ पे जाना है, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। माशरे में बेहतरी और तब्दीली तभी आती है जब हम अपने आप से शुरू करें।
जब हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं तो फिर वो ऐसी है कि हम अपना कसूर देखते नहीं हैं दूसरों को, इसलिए हर बंदे को अपना हिस्सा डालना है इसमें उसको। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरदार हज़रात, मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ रहे, डीएसपी सेक्टर सिविल लाइन। हम आगे बढ़ते हैं और इस कैंपेन पर मज़ीद कुछ अवामी रद्दअमल भी क्या है उस पर भी बात करते हैं, कुछ रोड एक्टिविटी आपको दिखाते हैं और फिर एसोसिएशन से मुतल्लिका जो लोग हैं उनका क्या रद्दअमल है इस सारी कैंपेन पर वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेल खवातीन हज़रात, अभी एक ऑटो रिक्शा रोका गया है और हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद हैं और भी अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं जो सड़क के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं सिलेंडर्स की सूरत हाल। आइए आपको दिखाते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? जी सिलेंडर लगाया हुआ है आपने? हाँ जी बाबा जी, हाँ जी ये सिलेंडर आपने लगाया हुआ है, एलपीजी चला रहे हैं, हाँ जी सर। ये गैर कानूनी है और ये ख़तरा होता है इसका फटने का। गाड़ी में एलपीजी गैस ममनू है सिलेंडर में, क्या आपको इस चीज़ का पता है? बड़ा आदमी है जी, तो नहीं बताते तार देने हैं जी, ये पेट्रोल चला लेंगे। इससे धमाका हो सकता है ना, ये एलपीजी गैस इसके लिए नहीं बनी। अभी गर्मी का सीज़न है, पता है ना, पेट्रोल गैस फैलती है जब गर्मी में। पेट्रोल चला लेंगे। इसकी आपको वायलेशन की है आपने, तो इसकी मैं इसका आपको फ़ाइन करूँगा, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करूँगा, ठीक है? आप अपना कापी और लाइसेंस दें मुझे। तो सर जी चलो ये मैनू पता नहीं थे, अज की मादरत तो मैं सर जी पेट्रोल ते नर्स हो गए चाची तो रिक्शा चलाते थोड़ा ही चिर होया जी, कितना कुछ चेर हो गया? साल को हो गया। साल को हो गया? अच्छा, नहीं साल तो हो गया, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर जी चलो नहीं इजाजत मैं मानता जी, तो लेकिन अज की मादरत होनी चाहिए, मैं पेट्रोल ते कर सर वार्निंग्स भी होती हैं? जी, इस तरह है कि कानूनी तौर पे तो वार्निंग नहीं होती, लेकिन मसला ये होता है कि ये इनका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये पैसे वगैरह कम कमा रहे होते हैं, इनको चलान वगैरह कर देते हैं। दो तरह की हम कार्रवाई करते होते हैं इसकी सिलेंडर की। इसकी एक तो एफआईआर है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन लिया हुआ है, तो हमने बड़ा अच्छी कार्रवाई की है, मतलब जो है ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई की है। तो अभी इनका फ़ाइन कर देते हैं, इनको वार्निंग देते हैं कि दोबारा ये रिमूव करवाएं और ये अपना अल्टरनेट जो है एनर्जी उस पर ले जाएं इसको। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ठीक सर जी, ठीक है सर, ठीक है सर। चले आ जाए जी, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दें। आए जी, अगला भी है, एक और ऑटो रोका गया है, इधर भी यही एलपीजी लगा हुआ है जी। क्या हाल है? उधर मुँह करें, आप ड्राइवर, इधर आएँ। आप ड्राइवर। जी जी खड़े हो जाएं। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? शकील था शकील साहब, ये आपने सिलेंडर लगाया हुआ है, इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं? एलपीजी के एलपीजी तो गैर कानूनी है इस्तेमाल करना, डीएसपी गाड़ी में ख़ास तौर पे। तो आपको क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है? नहीं, दरअसल हमें पता नहीं था। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है? तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ने ड्राइविंग लाइसेंस बनने दिया था, ठीक है, तो वो लर्निंग बना हुआ है। तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करने लगे हैं और आपको चालान करेंगे, ठीक है? इस ये लगाने का आपको जो है ना फ़ाइन किया जाएगा, ठीक है? कितने से आप रिक्शा चला रहे हैं भाई? 4 साल से 4 साल से 4 साल से। अच्छा, आपको नहीं कभी किसी ने कहा कि या पहले कभी, सर पहले कभी ऐसी कैंपेन नहीं? देखें, हम बार बार इनको कहते हैं, ये थोड़ा सा इनको प्ली मिलती है, सोशल भी, सोसाइटी भी कहती है कि यार थोड़ा से गरीब हैं तो दे दें। अदरवाइज़ इनके सिलेंडर के ख़िलाफ़ हमने भरपूर कार्रवाई की है और बहुत ज़्यादा एफआईआर्स करवाई गई हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, आपको बार बार वार्निंग देते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। किसी ने नहीं बताया? नहीं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक वगैरह? फेसबुक तो शॉप का ही सुना है, रिक्शे का नहीं पता था। का नहीं पता था, ये नेक्स्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। शॉप बंद हो रही है। अभी तो मेरे ख्याल से सर जो है वो कुछ तो आपको मेहरबानी। कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सर कुछ तो होगा। जी जी, वार्निंग तो का फ़ाइन हो सकता है या इनकी कार्रवाई होती है दूसरी। मेहरबानी एक चांस दे दें, मुश्किल में है थोड़ा सा, मेहरबानी चांस है, नहीं लगाते हम। हमारा बहुत अलमिया है कि रिक्शा वाले प्ली लेते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें पता नहीं है, ख़ास तौर पे जब इन्हें पता चल गया है कि ये मीडिया में आ रहे हैं। आपसे वादा रहा नहीं मैं करूँगा, हमें आज ही पता चला है, पहले नहीं पता था हमें, आज ही पता लगा है। मैं ठीक है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं वैकेंसी। आगे जी। चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, एक वैन रुकी हुई है, वो हम देखने जा रहे हैं। और क्योंकि रिक्शों के अंदर और वैन के अंदर मोस्टली जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं
वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी पे बाकायदा कार्रवाई है। देखें, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर, और फिर अगर नाकिस चीज़ अगर इस्तेमाल की जाती है तो वो फिर ऑफ कोर्स नुकसान का सबब बनती है। आइए आपको आगे का विजिट कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेंडर दो जगह पे फिट किया जाता है, या तो इन्होंने सीट के नीचे इस तरह फिट किया होता है, इसके या ऊपर या नीचे? नहीं नीचे, या सीट के नीचे यहाँ ये स्पेस है ना, या वो थोड़ा सा आगे करके दूसरी सीट के से, ठीक है। नीचे तो फिक्स होते हैं, नजर आते हैं। इधर हमने देखा है, इधर चेक किया, ये नहीं है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। इसके अलावा दूसरी इनकी जगह होती है गाड़ी के नीचे। गाड़ी के नीचे इन्हें स्पेस मिलती है, वहाँ पे ये सिलेंडर फिट कर लेते हैं। नीचे भी नहीं है, दिखा दो नीचे से भी एक दफ़ा। ये जो एक सिलेंडर है, ऊपर आप डिग्गी में सीटों के नीचे नस्ब करते हैं और एक जर नीचे नस्ब करते हैं, नीचे स्पेस होती है। तो ये गाड़ी क्लियर है सर, ये गाड़ी क्लियर जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ओके। ये सूरत जी, हमने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है और इसीलिए ये सिलेंडर इन्होंने रिमूव करवा लिए हैं और डीजल इंजन पे ये इन्होंने शिफ्ट कर लिया हुआ अपने आप को। जी जी, ये हमारी जो मेहनत हुई है, हमारी वर्किंग है, उसका ही ये रिजल्ट नज़र आया आपको। सर कितने % तक अभी देखिए, क्योंकि यहाँ से तो हज़ारों गाड़ियाँ डेली गुजरती हैं और आप ज़ाहिर है जो एक मैन पावर है उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चेक करनी होती हैं, लेकिन आपके अंदाजे से अभी तक कितना कंट्रोल हो चुका? मैं ये समझता हूँ, रोड पे चेक करता हूँ, इस सेक्टर में स्पेशली मेरे एरिया में जो मैं चेक करता हूँ, पहले ये ऐसा होता था जिसको चेक किया जाता था उसमें सिलेंडर निकल आता था। अभी मैं चेक करता हूँ तो अप्रॉक्स कह लें 5 to 10% निकलता है। 90% जो इस चीज़ पे मैं समझता हूँ कंट्रोल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बहाना इन्होंने बनाते हैं ये रिक्शे वाले कि जी हमें पता नहीं था, ये इनको क्यों नहीं पता? आपके ख्याल से ये समझ में तो आता है कि ये निकलने के लिए बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई कैंपेन के अंदर कोई ऐसा भी एक पोर्शन ज़रूर रखें कि जो आम आदमी तक पहुँचे? जी, ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारा अलमिया है कि जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्ली लेते हैं। हालांकि होते ये भी इतने ही गरीब या अमीर हैं जितना बाकी जो ड्राइवर होते हैं। बस ये इनका एक सिंपैथी का एक एलिमेंट सोसाइटी की तरफ से होता है इनकी तरफ कि ये गरीब हैं, उसी चीज़ का ये प्ली ले रहे होते हैं, वरना हम टारगेट इनको एक सिंपैथी मिल जाती है। सिंपैथी लेते हैं, बेसिकली ये सिंपैथी लेते हैं। ये इनका माइंड सेट बना हुआ है, वरना कार्रवाई रिक्शों के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इनके चालान वगैरह ज़्यादा कर देते हैं, FIR इन पे कम देते हैं। थोड़ा सा इनका सोशल बर्डन जो है, इसका फाइनेंशियल बर्डन जो है, उसका थोड़ा ख्याल रखें। सारे जो लाइसेंस हैं अभी रिक्शा ड्राइवर्स के भी लाइसेंस जारी हो रहे हैं बकायदा? काफ़ी ज़्यादा बने हैं, रिक्शा ड्राइवर्स के काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस बने भी हैं और हमने कैंपेन शुरू की हुई है, ये बनाते भी हैं हम लोग। देखने वालों को बता भी दें कि जो रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने नहीं भी बनाए हुए ज़रूर चलान कराना है, वो भी 2000 का चलाना है सर? जी जी, ऑब्वियसली जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं उनके 2000 का फाइन है। रिक्शा ड्राइवर्स के लिए कहाँ पर सेंटर्स बने हुए हैं? ये हमारा जो मेन पीपल्स कॉलोनी है, वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर्स का टेस्ट होता है वीकली। वो संडे के वाले दिन वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर्स को हम बुलाते हैं, उनके पहले लर्नर बनाए जाते हैं और उसके बाद वो 42 डेज़ के बाद वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस वही है? लर्निंग प्रोसेस वही है, सेम है। उन्होंने हाँ जी जाना होता है हमारे लर्निंग सेंटर में, वहाँ पे उनका लर्निंग बनता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच प्रेशियस, थैंक यू। आइए हम साथ आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कैंपेन चल रही है, LPG सिलेंडर्स जो गाड़ियों में और वैनों में इस्तेमाल होते हैं वो बैन है, वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। और अगर आपके रिक्शे, आपकी वैन या आपकी चिंची या किसी भी जगह पर अगर वो नस्ब है तो बाकायदा उसको रोका जाता है, सिलेंडर्स रिमूव किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, गाड़ी बंद की जाती है और ये सारी कार्रवाइयाँ उसके अंदर शामिल हैं। सो बचें, चीज़ें वो करें जो कि आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सर मैं खुद चेक करूँ, मैं खुद देखना चाहूँगा। आइए, जो कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उनका काम है, लेकिन हम ज़रा चेक करेंगे कि आया डिग्गी के अंदर जो सिलेंडर्स हैं LPG वो नस्ब हैं या नहीं हैं, क्योंकि नीचे से तो क्लियर है, नीचे नहीं है। ड्राइवर साहब किधर? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हो? अच्छा, ए दसो तुसी सिलेंडर लगाया, LPG सिलेंडर लगाया या नहीं? पहले लगाया सी? जी पहले लगाया सर, बाद में परेशानी बनती थी, बहुत ये सख्ती हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने। आपका डेली गुजर भी था यहाँ से और सर बड़े सख्त हैं इस मामले में। जी सर, हम लोग दिखाएं हमें ज़रा डिग्गी। आप चेक कर सकते हैं ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कहाँ पे पहले सिलेंडर लगा हुआ था? सिलेंडर किधर लगा हुआ था? इधर पीछे लगा हुआ था पहले। ये सीट के नीचे? जी जी। अब हम लोगों ने ये फारग कर दिया, आप डीजल पे चला रहे हैं? अब डीजल पे चला रहे हैं हम। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इंशाल्लाह डीजल है, इंशाल्लाह क्लिंडर हूँ गाड़ी का, 948 का, 948 का क्लिंडर हूँ, इंशाल्लाह डीजल है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह डीजल। अच्छी बात है, पेट्रोल और डीजल पे आएँ और जान बचाएं। ये इनकी मेहरबानी है
चलें सज़ा के डर से ही इन्होंने उतार लिया है। देखिए मैं ये समझता हूँ ईमानदारी की बात है कि हमारा जो एक्शन था पिछले 15-20 दिन कम से कम रहा है, इससे मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा जो ज़िंदगियाँ हैं उनको सेफ़ किया है हमने, मेरी जो ऑनेस्ट राय है उसमें। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। हज़रात मसला वाकई सीरियस है, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स के हम अगर इनकी ड्राइविंग पर अगर हम एतराज़ करते हैं, इनको प्रॉपर स्टैंड्स नहीं दिए गए या ये प्रॉपर स्टैंड्स पे नहीं खड़े होते, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक इश्यूज़ बनते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो ये एक तस्वीर का अगर एक रुख है तो दूसरा रुख इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। की ना तुहाडा? नूर हुसैन। कितना अरसा हो गया थानू रिक्शा चलाते? 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए। अज तक कभी ये गल हुई है कि LPG का जनाब सिलेंडर नहीं लाना तो LPG नहीं चलानी? एक दो दफ़ा हुई है पिछले साल। छड़ी कि तुसीं चलाते रहे हो? चलाते रहे हैं। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੱਥੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ LPG ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਚਾਚੂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, 2-3 ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿੰਗਚੀ ਐਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਐਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਉਹ ਤੇ ਰੇਟ ਹਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਮੀਟਰ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ, MPA MNA, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਗਰੀਬ ਆਮ ਮਰ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद शबीर अली जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਗਨ ਚਲਾਉਂਦੇ नहीं जी मैं रिक्शा चलाना जी, रिक्शा मेरे को नहीं आशिया जी। ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਿਲੰਡਰ? सिलेंडर लगा होया सर, मैं LPG ਚਲਾ ਰਹੇ? LPG चला रहे हैं जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ? सर जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। LPG ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 330 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 330 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। 1 ਕਿਲੋ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 40-50 ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ LPG ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਆ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर की हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी ठीक अलहमदुल्ला। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? नहीं अज नहीं होया जी। ਸਿਲੰਡਰ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਲੱਗਾ ਸਟਿਲ? सिलेंडर लगा होया वा फिल वक्त ते बाकी ये है कि खतरात ने जिधर जाइदा वा असीं तो छुप के काम करीदा वा कि साडा सिलेंडर ना ला जे सानूं 2-3 हज़ार रुपया जुर्माना ना हो जे क्यों ना कि ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਮਾਣਾ 1000 रुपये कमा लांगे ਜਾਂ 500 कमा लांगे ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਾਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ मुश्किल तो है। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ रक्षा ड्राइवर हाँ तो मेहरबानी है साढ़े तरस खा लो। ठीक हो, आइए जी आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ रुदात थी रिक्शा ड्राइवर्स की जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपनी तरफ से जितने भी रिक्शा चलाने वाले दोस्त हैं उनकी आवाज़ बने हैं। उम्मीद है ये आवाज़ बनाम सरकार ज़रूर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इजाज़त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे ये जो इस टाइम कैंपेन है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से रिक्शा और वैगनों के अंदर से LPG जो सिलेंडर है उन्हें रिमूव किया जा रहा है और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। सो एसोसिएशन को लीड करते हैं अगर तो ये मामला डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंसर्न्स हैं जितने रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके इससे जुड़े हुए हैं। जाहिर है कुछ अच्छा कमाते कुछ नहीं भी कमाते। सिलेंडर उतरेगा तो क्या वो फ़ायदेमंद होगा या वो नुकसानदेह होगा और क्या ये सही कैंपेन है जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से लॉन्च की गई है, इस हवाले से बात करते हैं। इजाज़ भी कैसे ठीक ठाक है? जी अल्लाह की शुक्र है, रहमत है। कैंपेन आपको पता है, हम भी उस पर बात कर रहे हैं कि रिक्शे और वैगनों के ऊपर से जो LPG सिलेंडर थे उन्हें रिमूव किया जा रहा है, उतारा जा रहा है, जुर्माना भी हो रहा है, स्पुर्दारी भी दी जा रही है, तभी अब आपको गाड़ी या आपका सिलेंडर वापस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। क्या कहें इस सवाल से? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की अपनी ही पॉलिसी थी जिसके तहत ये ऑटो रिक्शे वाले और वैगने CNG गैस पे आई और जब फिर गैस इन्होंने बंद कर दी तो फिर LPG जो है वो गाड़ियों में चलना शुरू हो गई। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह किसी शख्स को प्यास लग जाए तो उसके लिए अपना हैंड पंप से पानी पी ले या मिनरल वाटर ले आए, कोई जूस पी ले, कोई बोतल पी ले, तो मकसद ये होता है प्यास बुझाना। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो पेट्रोल इंजन है उसके ऊपर गैसेस जो हैं वो भी चलती हैं, उसमें LNG हो जाए, उसमें CNG हो जाए, उसमें LPG गैस हो जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही कहता हूँ हुकूमत से, इंतज़ामिया से भी यही कहता हूँ, ये आपने ही 2002 के अंदर अवाम दोस्त माहौल दोस्ती की बुनियाद पे आप लोगों ने लोगों को मजबूर करके यानी वैगन वालों को मजबूर किया, उनके डीज़ल इंजन गाड़ियों से निकलवाए और ख़ुद से जापान से इन्होंने 3Y इंजन जो है वो सेकंड हैंड मंगवा कर इन्होंने पाकिस्तान के जो लोग वैगने चलाते थे वैगनों के अंदर इन्होंने 3Y इंजन लगवाए और उसके बाद इन्होंने CNG देना शुरू कर दी, लोगों ने CNG चलाना शुरू कर दी। इसी तरह जो CNG की बुनियाद पे इन्होंने लोगों को 2 स्ट्रोक रिक्शा बैन किया क्योंकि वो भी लाखों की तादाद में पहले चलता था, यानी लोगों को उस वक़्त भी बेरोज़गार किया और उसकी बुनियाद पे इन्होंने CNG रिक्शे जो हैं वो मुतारफ़ करवाए। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि हुकूमत के जो थिंक टैंक हैं क्या उनको नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कितनी गैस मौजूद है कि आप पहले डोमेस्टिक आप देते थे, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र को आपने देना शुरू कर दी, फिर आपने इंडस्ट्री को गैस देना शुरू कर दी और बाद अज़ां चौथा जो सेक्टर था आपका ट्रांसपोर्ट का, आपने ट्रांसपोर्ट को भी वो गैस देना शुरू कर दी। तो अब ये मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ये तो उल्लू वाली बात है कि जो लोग बैठे हैं वहाँ पे क्या वो समझते हैं कि वो अक्लमंद हैं? ये लाखों की तादाद के अंदर जो उन्होंने रिक्शे CNG दिए, सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाया, पहले 2 स्ट्रोक जो रिक्शा था उसको बैन किया गया और इसी तरह मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद के अंदर पूरे पंजाब के अंदर जो है वो वैगनें चलती हैं और वैगन वाले भी वो हैं जो बेचारों ने ख़ुद से बड़ी मुश्किल से एक वैगन ख़रीदी और वो ख़ुद ही उसके ऊपर ड्राइविंग करते हैं और शाम को उनके घर का चूल्हा वो जलता है। अच्छा, लेकिन इसमें इजाज़ भी एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखें, हालात के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, पॉलिसीज़ में भी तब्दीली आती है। अगर आप
ये कहें तो क्या आप इस पर इत्तेफाक करेंगे कि पहले शायद हादसात की रेशियो उस तरह से नहीं थी जो इस वक्त है, और इंसानी जान को मलूज़ खातिर रखते हुए अगर आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस या पंजाब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेती है जिसमें आवाम की ज़िंदगी को मलूज़ खातिर रखा जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप तमाम स्टेक होल्डरों को एक जगह बिठाएं, उसके ऊपर बहस व मुबासा करें। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है आपके मुल्क में कि हमने आपको कह दिया ये चीज़ आपने करनी है, उसके बाद फिर हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हमने अब चाइना से हमने मुआहदे कर लिए हैं कि इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, इलेक्ट्रिक रिक्शे आएंगे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें चलेंगी, तो लिहाजा उनको प्रमोट करने के लिए, उनको यहाँ पे लॉन्च करने के लिए जो पहली जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसको आपने बंद करना है। मैं ये कहता हूँ कि कोई ना कोई बहाना करके ये कहा जाता है कि जी वैगनें हैं तो जी वैगनों के अंदर तो सिलेंडर फट जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को, यहाँ की इंतज़ामिया को चैलेंज करता हूँ कि एक भी अगर गाड़ी में सिलेंडर फटा है वैगन में तो हमें वो बताएं, उसकी निशानदेही करें, हम अपने इस मतालबात से विड्रॉ हो जाएंगे। आप ये जो कहेंगे हम वो करेंगे। देखिए, आज तक कोई सिलेंडर नहीं फटा, और किसी रिक्शे के अंदर, किसी वैन के अंदर, रिक्शे के अंदर एक दो वाक़यात ऐसे आए हैं, और वो भी मैं समझता हूँ कि जो टीन की चादर से जो सिलेंडर बना होता है उसकी वजह से, हल्की क्वालिटी वाले। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ओगरा ने अपनी लेबॉर्ट्रियाँ बनाई, वहाँ पे जो वैगनों के अंदर सिलेंडर चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, वो 2030 तक उनके पास उनकी इजाज़त है, और वो बिल्कुल ठीक हैं कि आप उस पर गोली भी फायर करेंगे तो गोली उसके अंदर नहीं जाएगी। कुछ इतने मजबूत हैं, वो मजबूत हैं, यानी बहुत बड़ा प्रेशर दे के उसको चेक करते हैं सारा कुछ। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ऑटो रिक्शे हैं उनके अंदर भी वही सिलेंडर होने चाहिए थे जो स्टार्ट के अंदर हुए हैं। तो आपने क्या जोर दिया अपनी एसोसिएशन के एज लीड, आपने सबको बिठाया हो और सबको बोला हो कि जी ये क्वालिटी है, इसको मेंटेन करना है, इससे नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई? देखिए, हम लोग एक पुल का रोल अदा करते हैं। हमने अपने लोगों को जो इस रोज़गार के साथ वाबस्ते हैं, हमने उनको ब्रीफिंग देनी, उनको समझाना है, ये हमारा एक रोल है। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया को भी हमने कहना है कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये मैं समझता हूँ कि गरीब दुश्मनी है, आप हमारे साथ बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालें। मैं ये समझता हूँ कि आप कहते हैं कि जी गैस जो है वो ठीक नहीं, तो एक सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर होता है उसके अंदर भी एलपीजी गैस होती है, और वो लोग अपनी जेबों के अंदर सामने पॉकेट जो होती है उसके अंदर होता है। ऐसे दिगर वाक़यात हैं, लाइटर फट भी जाते हैं, बल्कि जो टेक्नोलॉजी अभी ये मुतारफ़ करने जा रहे हैं, बैटरियां भी फटती हुई नज़र आई हैं। यानी आपका जो मोबाइल है इसके अंदर बैटरी है, ये भी फटे हैं। तो असल में मैं जो समझता हूँ कि असल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सेफ्टी की है कि सिलेंडर मेयारी होने चाहिए, उसकी वायरिंग मेयारी होनी चाहिए, उसके जो कहते हैं किटें मेयारी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो फ्यूल, यानी कि फ्यूल से मुराद ये है कि जो आप गैस रीफ़िल करते हैं वो मेयारी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर केमिकल होंगे, केमिकल ज़्यादा गैस होगी तो लाजमी बात है कि वो लीकेज का बाइस भी बनेगी और सारा कुछ। बात आपने सुनी एजाज भाई की, और एजाज साहब का जो मौक़िफ़ है, मुतबादल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और किसी भी कैंपेन को लॉन्च करते वक्त अगर उसका मुतबादल सोच लिया जाए तो मेरे ख्याल से वो दोनों साइड्स के लिए ही बेटर होता है। इससे पहले कि फ़ौरी तौर पर अहकामात जारी हो जाएं, फ़ौरी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, जिस तरह से आपने देखा कि ट्रैफ़िक के मामलात को बेहतर करने के लिए 8 बाज़ारों में ट्रैफ़िक को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उनको पार्किंग के इश्यूज़ स्टिल अभी भी हैं और पार्किंग नहीं दी गई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन चैलेंजेस में से कुछ चैलेंजेस को ख़त्म भी किया गया। होप्स हो कि ये भी एक चैलेंज होगा ओवरऑल सारी इंतज़ामिया के लिए कि अगर रिक्शा या वैगनों में से अगर सिलेंडर्स को ख़त्म करना है तो इसका ऑल्टरनेट क्या देना है, ठीक है, जिसमें ज़ाहिर अगर आप उसको पेट्रोल की जानिब लेके जाएंगे या डीजल की जानिब लेकर के जाएंगे तो वो एक माहौल दोस्त तो नहीं रहेंगे। हाँ, उनमें किराए बढ़ेंगे तो आवाम चीखेगी, वो उसका फिर क्या जवाब देंगे आप? तो ये चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।